जय श्री राम मेरे सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं संजीव डेस वर्क को सोल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स की ये डेस वर्क है और हम इसके सैम्पल पेपर को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा सैम्पल पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर दिया हुआ है, याद रखना मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो ये जो मॉडल पेपर नंबर होता है फर्स्ट, मॉडल पेपर फर्स्ट गवर्नमेंट बनाती है और इसमें से सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा अच्छे से करना है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, MCQ है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको बताना है इनमें से किस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले तो आप देखो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ऐसा तो होता है, लेकिन एक बार ब्रैकेट इन दोनों पे लगा होता है फर्स्ट वाले पे और एक बार ब्रैकेट इन दोनों पे लगा होता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। हम ये जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सारे मल्टीप्लाई में होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, कितनी टर्म होना चाहिए, 1 2 3 3 टर्म होना चाहिए। यहाँ 3 टर्म में सारी मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 टर्म में लेकिन सारी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा। यहाँ अगर देखोगे तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 टर्म नहीं है। अब इधर हम देखते हैं इन दोनों को, हमारे पास ऑप्शन ए बचा और सी बचा। जब हम देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, 2/3। यहाँ फर्स्ट में 1/2 था और यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। -3/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, और यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये इन दोनों पे लगा हुआ है। अब यहाँ -3/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 सेम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट इन दोनों पे और यहाँ पर ब्रैकेट इन दोनों पे, यही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड आपको दिया हुआ है इन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में द पावर ऑफ द वेरिएबल इज, वेरिएबल की पावर क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए बोला हुआ है अ सिंपली क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपली क्लोज्ड कर्व जो होता है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब हम ये जानते हैं लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाले क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, पॉलीगन की, क्योंकि बोला हुआ है ना मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से क्या सर्किल बना होता है, नहीं बना होता। सिलेंडर बना होता है, नहीं होता। कौन होता है, नहीं होता। क्या होता है, ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन सॉलिड फिगर्स आर। सॉलिड फिगर में द नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी होती है। तो देखो सॉलिड फिगर का मतलब क्या होता है, सॉलिड फिगर का मतलब होता है क्यूबॉइड है, सिलेंडर है। तो इनके अंदर अगर हम बात करें क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो ये 3D शेप होते हैं। सॉलिड फिगर का मतलब 3D शेप, और 3D शेप का मतलब 3 डायमेंशन। तो कितनी डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन होगी। जैसे क्यूबॉइड की बात करें तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो 3 डायमेंशन हो गया, तो 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड। तो याद रखना आपको क्या दिया हुआ है, द इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऑन द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले वाले साल के लिए। तो प्रीवियस ईयर के लिए अगर बात होती है, टोटल अमाउंट जो पर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड किया जाता है तो वो किस पे किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाता है। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अमाउंट वाली बात होती है वो किस में होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर कैन नॉट बी द पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको जो दिए हुए नंबर है इनमें से पॉलिनोमियल की पावर क्या नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो याद रखना पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अभी तो 8th क्लास में आपके पास इतना सब कुछ है भी नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो ये जीरो
आएगा होल नंबर में? बिल्कुल आएगा। 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 आएगा? आएगा। अब आपको बोला है कैन नॉट, तो ये तीनों तो ऑप्शन में नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -2 पोलिनोमियल में पावर नहीं हो सकती वेरिएबल की। तो यहाँ पर बोला है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर कैन नॉट बी द पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की क्या पावर नहीं हो सकती? तो पोलिनोमियल की पावर माइनस में नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि 0 1 2 क्या होते हैं? होल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखिए, वैल्यू ऑफ ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई इज, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो प्लस कहाँ पर हो रही है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका सेक्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, -2/5 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई -7/9 आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? कैंसिलेशन करना है, और कैंसिलेशन करने के बाद आंसर लेके आना है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। -2/5 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई -7/9। अब इसको क्या करेंगे? अपन कैंसिलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम। 3 से कैंसिल होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या आ जाएगा? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो याद रखना 1/3 आपके प्लस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 5x - 4 = 3x - 6। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अब वेरिएबल वाली जो टर्म है वो सारी एक तरफ रख लेंगे, मतलब x वाली टर्म, और बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 5x अपनी जगह पे, प्लस का 3x इक्वल के इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। -6 अपनी जगह पे, माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 5x में से 3x गए तो कितने बचे? 2x। यहाँ प्लस का 4 है और माइनस का 6 है। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो नंबर को आपस में क्या करते हैं? माइनस। तो 6 में से 4 गया तो 2, बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए रिजल्ट किसका आएगा? माइनस का। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। यहाँ पर ये जो स्टेप दी हुई है ना, आप ये याद मत रखना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर x अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ये ध्यान नहीं रखना, ये डेस वर्क वाले ने क्या दिया हुआ है, इसने दोनों को 2 से डिवाइड किया हुआ है। अपन को ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपन को क्या करना है? x = -1। और यहाँ जो बात लिखी हुई है कि ट्रांसपोजिंग 3x to LHS एंड -4 to RHS, ये ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई है बस, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं लिखना। आप सोचने लग जाओ कि हमने तो इस तरीके से पढ़ा है, ये पढ़ा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द नंबर 1729 एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। आपको बताना है कि 1729 जो है उसको 2 नंबर्स के क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है, अलग अलग तरीके से, मतलब सेम टू सेम नहीं लिखना। तो देखो 1729 को मैं 1 + 1728 लिख सकता हूँ। अब आप ये कहोगे कि सर दिमाग में कैसे आएगा? दिमाग में प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो किस में दिया हुआ है? सैम्पल पेपर में, और ये सैम्पल पेपर गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1729 को मैं 1 + 1728 लिख सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 1 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब। और 172 होता है 12 का क्यूब। देखो वैसे तो आपको क्यूब जो है वो 10 तक ही याद होने चाहिए, लेकिन 11 का क्यूब 1331 आपने प्रैक्टिस करी थी तब याद हो गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 12 का क्यूब याद रख लेना, इससे ज़्यादा क्यूब याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब 1729 को देख के दिमाग में घंटी बजना चाहिए। क्या घंटी बजना चाहिए? कि इसके जो लास्ट के नंबर दिख रहे हैं ना आपको 729, आपने 1 से 10 तक क्यूब याद किए, तो
तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। तो 729 को मैंने अलग लिख लिया। जैसे ही मैं 729 को अलग लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है? 1000। तो 729 प्लस 1000 मैंने अलग अलग लिख लिया। मैं जानता हूँ 729 9 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं था। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे आएगा? देखो भाई, जब आप इसको देखोगे तो 729 वैसे ही दिख रहा है, तो इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको। तो 729 बचा 1000, तो आपके पास आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, श्याम बोट एन आर्टिकल फॉर 783 रुपीज इंक्लूडिंग GST 8%। कि श्याम एक आर्टिकल परचेज करता है 783 रुपीज़ का, जिसमें GST 8% इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। आपको प्राइस फाइंड करनी है इस आर्टिकल की GST ऐड करने के पहले। तो देखिए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ बोला है कि GST 8% लग रहा है, 783 रुपीज़ का पड़ता है इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ दिखा हुआ ना, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। मान लिया लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मान लिया आर्टिकल की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, बिफोर ये दिया हुआ है आपको GST वॉज एडेड, GST वॉज एडेड। मान लिया कि GST ऐड करने के पहले कितने रुपीस का था? X रुपीस का। इधर रख लेते हैं। अब देखिए, लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड X रुपीस का। अब मुझे एक बात बताओ, X रुपीस की तो चीज़ थी, ठीक है ना? ध्यान से समझना, इसको देखोगे तो पागल हो जाओगे। इतना नहीं करना अपन को। देखो आपके पास चीज़, मान लिया GST ऐड होने के पहले कितने रुपए की थी? X रुपीस की थी। यहाँ रुपीस भी लिख लो, X रुपीस की थी। अब GST क्या होता है? एक टैक्स होता है। तो टैक्स होता है तो पैसा बढ़ेगा ना। X रुपए की चीज़ थी, टैक्स लगा कितना? 8%। तो 8% किस पे टैक्स लगेगा? इसी पे जो आपकी प्राइस थी। आपके पास मान लिया प्राइस X थी, तो X पे 8% GST लगा, तब चीज़ कितने की पड़ी आपके पास? चीज़ पड़ी 783 रुपीज़ की। तो आपने लिख लिया 783 कि X रुपए की चीज़ थी, 8% GST लगा, तो हमारे पड़ गई ये 783 रुपीज़ की। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो देखो एक्स अपनी जगह पे, एक्स मल्टीप्लाई 8 की जगह 8, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100 इक्वल टू 783। कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 2 टाइम और 4 से इसको 25 टाइम। तो ये आ गया आपके पास एक्स प्लस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 2x अपॉन 25 नीचे, और ये 783। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 25x प्लस 2x अपॉन 25। क्या किया मैंने? एलसीएम ले लिया, और ये 783। 25x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 27x नीचे 25, 783। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 783 तो अपनी जगह पे, 27 अपॉन 25 इधर आके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स रेसिप्रोकल। तो 25 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चल गया, और 27 कहाँ था? मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में चल गया। तो देखो अब इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल किससे करेंगे? देखो 8 और 3 11, 11 और 7 18, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 या 27, 9 8 जा कितने होते हैं? 72। कितने बचे? 6, तो 63 हो गया, तो 9 से 1 जा 63। फिर अगर आप 3 से कैंसिल करोगे तो कितना टाइम जाएगा? ये 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2, 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 29, और ये कितना है आपके पास? 25। 29 और 25 को क्या कर लेंगे अपन? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 9 जा कितने होते हैं? 25 9 जा होते हैं 225 का 5 कैरी 22, 25 2 जा 50, 50 में 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो 725 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? रुपीज़। तो आपके पास जो चीज़ पड़ेगी वो कितने पड़ेगी? 725 रुपीज़ की। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है कि आपके पास पड़ेगी कि द प्राइस बिफोर GST वॉज एडेड 725 रुपीज़। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेक्शन सी चलेगा, सेक्शन नंबर सी। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? अब
आपने ये बात पढ़ी होगी ना, तो ये बात पढ़ी है हमने किस में, चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है। याद करो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपके पास बुक वाला, ठीक है, तो उसमें पढ़ा था। तो ये 1 माइक्रोन इज इक्वल टू जो होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 इंटू 10⁻⁻6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00035 इज, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बतानी है। तो एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना। तो मैंने आपको बताया हुआ है या 35 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इस जगह पे 3.5 मल्टीप्लाई। अब जब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं, जब भी हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो पावर किसकी आती है, माइनस की। तो 10 की पावर माइनस में, अब कितना माइनस में, पॉइंट कहाँ चल गया, यहाँ पे। तो कितना आगे बढ़ा, 1 2 3 4, तो 4 बढ़ा तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। तो 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यूजुअल फॉर्म बतानी है आपको, 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 की। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो 1.25 तो अपनी जगह पे, ठीक है। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1/1000, तो 1 2 3। अब ये पॉइंट हटाओगे, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और आ जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी, 5। तो 5 डिजिट बाद क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 5, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई। अब ये 4 डिजिट और ये 5 डिजिट, तो आपके पास आ जाएगा 0.00125। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि 0 पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, 0.00125, ये आपका इसका आंसर हो गया। अच्छा ये ऊपर लिखना था, कोई बात नहीं, ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, 27 होगी या 9 होगी। आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, या तो ये या ये, तो कौन सी होगी आपको बताना है। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2, यहाँ पर बेस सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 में से 5 गए तो कितने हो गए, बचे 3। तो 3 बचे ना, तो 3 की पावर कितनी, 3। और हम जानते हैं कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27। तो 27 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या ये होता है, नहीं होता भाई, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एक्चुअल में क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, लेकिन यहाँ क्या आता, 2 आता ब्रैकेट में, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है, फिल्ड इन एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर में भरी जाती है, इज कॉल्ड कैपेसिटी। बिल्कुल, हम उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। अब आप कहोगे सर कैसे, चैप्टर नंबर 9 में मेंसुरेशन में आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर कोई टैंक है ना, अगर कोई टैंक है और उस टैंक को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, किससे, वाटर से। किसी भी चीज़ को अगर हम उसको फिल कर देते हैं तो वो क्या बताता है, उसका वॉल्यूम बताता है। और वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटी वर्ड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, देर आर 8 फेसेस, क्या 8 फेसेस होते हैं, एंड वर्टिसेस, क्या 8 वर्टिसेस होते हैं, नहीं होते भाई। एक बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर 8 फेसेस नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये दिया हुआ भी है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर इज क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, नहीं, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15, मैच कॉलम ए टू कॉलम बी, मैच करना है। देखो a - b + AB -b + c + AB, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a - c आएगा। 4p³ को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो देखो 4 3 जा 12, 12 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। x + y - 5 को 5xy से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5xy को एक बार x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x² y। ऐसा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये बन जाएगा। 5 - 2x को 3 + x से करोगे तो ओनली इसको कर लो, 3 5 जा 15, 15 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, 3 5 जा
15, तो 15 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, ये आ रहा, तो 15 वाला किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जो बच गया वो किसका हो जाएगा, इस वाले का। अगर आप ये सोल्व नहीं करना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना देखना है 4 3 जा 12 इसमें आ रहा है, 5xy को x से करोगे 5x² y इसमें आ रहा है, 5 3 जा 15 इसमें आ रहा है, और बचा हुआ इसका। तो पूरे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर सकते हो जिसमें आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ बैग, एक बैग में देर आर 4 रेड बॉल्स, 4 कितनी है, मतलब रेड बॉल्स कितनी है 4 है, 2 येलो बॉल्स, येलो बॉल कितनी है 2 है, 3 वाइट बॉल्स, और वाइट बॉल कितनी है ये है। तो एक बात बताओ मुझे, टोटल बॉल कितनी हुई, टोटल बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो टोटल बॉल हो गई आपके पास 9। विदाउट सीइंग इनसाइड द बैग, बिना बैग के अंदर देखे हुए, वन बॉल इज टेकन आउट ऑफ देम, उनमें से एक बॉल निकाल ली जाती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। द बॉल टेकन आउट इज येलो, अगर बॉल येलो हुई तो देखो येलो बॉल कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 9, तो 2 अपॉन 9। द बॉल टेकन आउट इज नॉट रेड, अगर नॉट रेड, अगर रेड नहीं हुई तो क्या हो सकती है, येलो हो सकती है और वाइट हो सकती है। हम देखते हैं येलो कितनी है 2 और वाइट कितनी है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर बॉल कितनी आ जाएगी 5 और टोटल बॉल कितनी है 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 5/9। रेड नहीं होनी चाहिए तो येलो और वाइट बची, तो दोनों बॉल्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द बॉल टेकन आउट इज वाइट, अगर बॉल वाइट हुई तो देखो भैया वाइट बॉल कितनी है 3 है, तो 3/9, 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो 1/3 आपका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द बॉल टेकन आउट इज ग्रीन, अगर ग्रीन बॉल हुई तो अरे भैया बॉल या तो रेड थी या फिर येलो थी या फिर वाइट थी, ग्रीन का तो नाम ही नहीं है, तो ग्रीन बॉल कितनी है 0, तो 0/9, क्योंकि टोटल बॉल 9 थी तो 0/9 कितना हो जाएगा 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 0। ये आपका आंसर। पार्ट ए कर लिया हमने, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों कंप्लीट कर लिए। अब जो पार्ट नंबर बी है ये हम करेंगे कल की क्लास में। आई होप आपको जितना पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी डेस्क वर्क सोल्व करवाई जाएगी, क्लास 8th की भी और क्लास 10th की भी। प्रीवियस ईयर क्लास 10th के करवाए जाएंगे, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8th और 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइस।